ये देखिए आपका प्रमेय क्लास में 6.4 है, जिसे यस 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 समरूपता के नाम से हम जानते हैं। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं परस्पर समानुपाती है तो संगत कोण बराबर होते हैं और दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अगर इसके कहने का अर्थ ये है कि यदि दो त्रिभुजों की केवल भुजाएं समानुपाती हैं तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। हमें यही सिद्ध करके दिखाना है, और जब हम सिद्ध कर लेंगे तो इसका उपयोग अपने प्रश्नों को हल करने के लिए करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम कहेंगे कि दिया क्या है, ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी और बी ई। दो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी अपान डी ई बराबर बी सी अपान ई एफ बराबर ए सी अपान डी। जी, संगत भुजाएं समानुपातिक है, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के अनुपात में समान है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, इसके लिए हम एक रचना करेंगे। तभी हमने रचना किया था ना, हम एक रचना इस प्रकार करेंगे कि हम कहेंगे त्रिभुज डी ई एफ में भुजा, चूंकि उसकी भुजाएं बड़ी है, इसके बराबर दूरी की दोनों भुजाओं पर संगत रूप से हम लेंगे। डी के बराबर हम एक बिंदु P इस प्रकार लेंगे कि डी पी बराबर ए बी, और इस पर एक बिंदु Q लेंगे डी एफ पर कि वो चाहे इसको हम यम कह रहे हैं, ठीक है, और इसको ठीक है, और इस प्रकार ये बिंदु लिए कि ए बी डी पी के डी एम के बराबर और ए सी डी एल के बराबर। भुजा ए व डी एफ पर क्रमशः बिंदु एम व एन इस प्रकार लिया कि बिंदु एम व एन इस प्रकार लिया कि डी एम बराबर ए बी और डी एम बराबर कोई दिक्कत, एम एन को मिलाए, एम एन को मिलाया, एम से एन को मिलाया। ठीक है, तो यहाँ जब हम एम एन को मिला लेंगे तो हम ये तो जानते हैं कि ए बी अपान डी बराबर बी सी अपान एफ है।
प्रमाण हम देंगे, क्या कहेंगे? चूंकि AB अपान D बराबर BC अपान EF बराबर AC अपान, ठीक है? ये हम कैसे लिख दिए? It applies that AB की जगह पर कौन आया? DM अपान DE DN अपान सॉरी BC अपान ये बहन जी BC के जगह पर MN ले लेंगे अपान बराबर DN अपान AC बराबर DN है और DF या DM अपान D बराबर DN अपान DF। अब इसका हम लेंगे, ये कैसे है? रचना द्वारा है, ठीक है ना? तो व्युत्क्रम लेने पर DE अपान DF अपान दोनों पक्षों से एक घटाने पर, दोनों पक्षों से एक घटाने पर DE अपान DM माइनस 1 और DF अपान DN माइनस 1। अब घटाएंगे तो क्या आएगा जी? DE माइनस DM अपान DM और DF माइनस DN अपान DM। और DE में से DM जब घटेगा तो क्या बचेगा? ME अपान उधर बचेगा NF अपान, फिर व्युत्क्रम ले लीजिए, व्युत्क्रम लेने पर DM अपान ME बराबर DN अपान NF। अतः MN त्रिभुज DEF की भुजाओं DE व DF को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है? इसलिए फेल्स प्रमेय के विलोम से, कैसे जी? फेल्स प्रमेय के, फेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। और DM समांतर क्या हो जाएगा? EF। ऐसी स्थिति में इसलिए कोण M बराबर कोण E और कोण N बराबर कोण F। ये कैसे संगत कोण होंगे? संगत दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे, ये कोण इसका संगत होगा, ये कोण ये बराबर होगा। कोई दिक्कत? भाई कोई समस्या? अब देखिए, अब हम कहेंगे चूंकि कोण B बराबर कोण
कि कोण C बराबर इट अप्लाइज दैट B बराबर कोण M और कोण B और M बराबर हो गए, N और C बराबर, कोण C बराबर कोण N, ये हो जाएगा। तो दो कोण तो इनके बराबर हो गए, ये है, और ये जब दो कोण बराबर हो गए तो हमने तो लिया ही है ना जी, वो भुजा बराबर, तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज BMN में देखिए कोण M B बराबर कोण M, कोण B बराबर कोण, कोण C बराबर कोण N, ये क्या है सिद्ध, ठीक। और DM बराबर सॉरी AB बराबर DM, ये कैसे रचना से प्रकार लिए थे ना, चाहे ये भुजा ले लें चाहे वो भुजा ले लें। अब इसलिए AAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BMN सर्वांग सम होगा जी। और जब सर्वांग सम होंगे तो कोण A बराबर कोण D, ये कैसे CP, अतः कोण A बराबर कोण B, कोण B बराबर कोण, कोण C बराबर कोण नहीं भैया, कोण B बराबर कोण E से हमको, कोण C बराबर कोण F, ठीक है। अब ये देखेंगे, अब जो है हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कहेंगे AB अपान DE, BC अपान बराबर DN अपान AC अपान DF, ये क्या है दिया है। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर, ये क्या है सिद्ध, ये तो सिद्ध की है, ठीक। अब इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं तो समानुपातिक थी, कोण भी क्या हो गए बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, वे दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो और संगत कोण बराबर हो, उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। और यही सिद्ध करना था कि अगर भुजाएं समानुपातिक हैं तो कोण बराबर होंगे और तब त्रिभुज समरूप होगा, वही काम हमने किया। अब हमें ये प्रमेय मिल गया 6.4, जिसका अपने प्रश्नों को हल करने के लिए हम उपयोग करें, ठीक है।